हेलो दोस्तों, मैं सैम और आपका हमारे चैनल सैम इन्फो में एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कोई ट्यूटोरियल नहीं, पूरा एक सीरीज चालू होने जा रही है। तो इस सीरीज को आप पूरा लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने की पूरी एक सीरीज चालू करने जा रहा हूँ। तो ये सीरीज का पहला पार्ट है। इसमें पूरे आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या सीरीज में रहेगा और थोड़ा ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सीरीज में हम क्या क्या करने वाले हैं नया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा 3 या 4 कैटेगरी के एप्लीकेशन आपको बनाना सिखाऊंगा, जो कि कंप्लीटली विथ ट्यूटोरियल के साथ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मोनेटाइज कैसे करना है एप्लीकेशन को, प्लस गूगल प्ले स्टोर पे कैसे अपलोड करना है। साथ ही साथ मैं कुछ आपको और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका एप्लीकेशन सेफ रहे, अर्निंग हो, प्लस पॉपुलर हो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और पूरा हमारी सीरीज को लास्ट तक देखें। तो ये सीरीज का पहला पार्ट है। चलिए हम पहले डेस्कटॉप पे चलते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और भी दे दूं कि अगर हम ये थिंकेबल की सीरीज खत्म कर लेंगे तो उसके बाद मेरी एंड्रॉयड स्टूडियो की सीरीज चालू होगी। तो पूरी सीरीज को लास्ट तक देखें और आप भी अच्छे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बनाना सीखें। तो आइए, यहाँ पे हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो आपको थिंकेबल की वेबसाइट पता ही होगी, नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहां से आप जाके थिंकेबल को ओपन कर सकते हैं। तो आप साइन इन गूगल इन से हो सकते हैं, तो साइन इन गूगल इन से होइएगा। उसके बाद आपका एक ऐसा पॉपअप विंडो खुलेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे ये सारे एप्लीकेशन बनाए हुए हैं, आपको एकदम प्लेन ये खाली दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे करना है। और ये थिंकेबल का पूरा एक वेबसाइट है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज मैं सबसे पहले एप्लीकेशन जो बनाऊंगा तो वो मनी अर्निंग पे ही रहेगा। चलिए, मनी अर्निंग का पहला रहेगा, उसके बाद मैं न्यूज का बना दूंगा और उसके बाद लाइफ स्टाइल यानी कि जो जनरली यूज होते हैं एप्लीकेशन उसको बना दूंगा और लाइव स्कोर वगैरह इस टाइप के एप्लीकेशन भी बना दूंगा। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऐप नेम पूछ रहा है, आप वही नेम दीजिएगा जो आपका एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूं। मैंने यहाँ पे d.s.p दे दिया है। आप यहाँ पे अपना अच्छा एप्लीकेशन का नाम डालिएगा। यहाँ पे देखिए आ चुका है, अब ये ओपन भी हो जाएगा कुछ टाइम में। तो ये हमारा इंटर कर दिया अंदर। तो अब आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये यूजर इंटरफेस है। आप यहाँ से कोई भी चीज इसमें एंटर कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप यहाँ से उठा के इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि यूजर इंटरफेस आप खोलेंगे तो यहाँ पे बटन मिल जाएगा, आपको चेक बॉक्स मिल जाएगा, डेट पिकर मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा, लेबल, आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें लेआउट में भी आपको मिल जाएगा बहुत सारे ऑप्शन। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे जैसे मैं यूज करता जाऊंगा वैसे वैसे बताता चलूंगा, और आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के सेक्शन में। तो ये तो हमारा था कोई भी पार्टिकल को इधर एंटर करने के लिए। एंड सेकंड में इस टाइप है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी जो है ये वही आइटम को एडिट करने के लिए है, यानी कि कोई भी चीज हम इधर से पेस्ट करेंगे तो उसको एडिट करने के लिए हम इधर से इसके लिए वो लेंगे हेल्प। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारी होम स्क्रीन है, इसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, फर्स्ट स्क्रीन। और जैसे कि हमारा यहाँ पे स्क्रीन नेम 1 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन 1 दिख रहा है। तो हमको इसको सबसे पहले हटाना रहेगा क्योंकि हर पेज में ये नाम डला रहेगा, तो हमको यहाँ से हटाना है इसको। तो हम इधर आएंगे साइड में प्रॉपर्टीज में और स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए टाइटल विजिबल, इसको आपको अनचेक करना रहेगा। टाइटल विजिबल अनचेक करने के बाद आपको ऊपर चलना है और आपका ये पेज खुल चुका है। आप इसकी स्क्रीन पे क्लिक करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, व्हाइट लगा है, मैं यहाँ पे कुछ और दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा इस कलर चेंज हो चुका है, यानी कि मेरा पेज, पहला पेज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी इंटर कर सकता हूँ। मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए लेआउट दिख रहा है, तो आपको लेआउट पे क्लिक करना रहेगा। लेआउट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, आपको इसको उठाना है और यहाँ पे इंटर कर देना है। आपको कम स्पेस या ज्यादा स्पेस या पतला स्पेस जो भी करना है आपको, ये आपका बॉक्स दिखेगा नहीं, ये स्पेस का वर्क करेगा। तो आप इस पे क्लिक करके इधर एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाइट विड्थ, आप इसको कोई भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से परसेंटेज या पिक्सल जो भी आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 19 डाले दे रहा हूं, तो मैं यहाँ पे 19 डाल दिया और ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे साइज थोड़ा छोटा हो चुका है। और विद इसकी मैं फिल पेरेंट आप अगर करना चाहें तो फिल पेरेंट भी कर सकते हैं। फिल पेरेंट में देखिए क्या होता है, पूरा फुल कर लेगा। यहाँ पे देखिए अब मुझे कोई बटन इंटर करना है तो मैं फिर से लेफ्ट में जाऊंगा और यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे यहाँ पे बटन दिख रहा है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ला के इंटर कर दिया।
तो बहुत से लोगों का यह सवाल है कि बटन की साइज क्या रहनी चाहिए। तो देखिए मेरा होम स्प्लैश स्क्रीन का बटन है, तो इसमें आपको बटन का साइज थोड़ा बड़ा ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बटन का साइज भी वही हाइट एंड विड्थ में रहेगा। यहाँ पे देखिए हाइट एंड विड्थ, मैं यहाँ पे इसका भी कुछ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 16 कर दिया, देखता हूँ कितना रहता है। 16 में सही रहेगा जहां तक मेरा है। ओके किया, 16 ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फॉन्ट है मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे फॉन्ट 35 कर दिया, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसको मुझे थोड़ा कम करना रहेगा, यानी कि 26 तक चल जाएगा। यहाँ पे मैंने 26 किया। उसके नीचे यहाँ पे देखिए बटन 1 सबसे नीचे स्क्रॉलेबल में, तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया इंटर, तो यहाँ पे देखिए इंटर का ऑप्शन आ गया। मैं इसको बोल्ड करूं, इटैलिक करूं, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, ये क्योंकि नॉर्मली चीज है, इसको आप कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बैकग्राउंड कलर है ये, मैं इसमें आपको येलो डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। अब आप टेक्स्ट कलर सोच रहे होंगे तो ये भी एकदम नीचे है, स्क्रॉलेबल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर लिखा हुआ। आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज करके यहाँ पे भी आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रेड कर दिया। और साथ ही साथ आप इसको, इस टेक्स्ट को आप साइड में भी रख सकते हैं, कॉर्नर में भी रख सकते हैं, किधर भी रख सकते हैं। अब बात आती है सेकंड पेज की, कि कोई कैसे सेकंड पेज में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर स्क्रीन 1 दिख रहा है, इस पे आपको यहाँ इसके बगल में देखिए ऐड स्क्रीन, तो आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। और यहाँ पे देखिए स्क्रीन 2, आप कुछ भी और नेम डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 दे दिया क्योंकि आपको जो याद रहे। कुछ देर में ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, ये देखिए खुल गई। तो अब आपको क्या करना रहेगा, आपको सबसे पहले सिंपली इसका नेम चेंज करना रहेगा, जो पहले पेज में किए हैं आपने। तो सबसे पहले नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए टाइटल विजिबल है, इसको अनचेक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको जिस चीज की आपको जरूरत रहे। तो मुझे तो यहाँ पे कुछ और एंटिक रखना है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे देखिए, आपको अगर इमेज पिक करना है तो इमेज आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उठा लाइए और इस पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे देखिए इमेज आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए पिक्चर पे देखिए नन लगा है, आप इस पे अपलोड फाइल पे क्लिक करके आप कहीं से भी कोई भी फोटो एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं किया, तो कोई भी पिक्चर आप डाल सकते हैं। अभी शायद मेरे डेस्कटॉप पे कोई है क्या, जैसे कि मैंने ये ओपन किया, देखिए अब पिक्चर मैंने एंटर कर दिया, पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। शायद एंटर नहीं हुई है, फिर से मैं ट्राई कर लेता हूं। चूज फाइल, और मैंने आपकी दूसरी पिक को किया है ओपन। ओके, आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी पिक्चर। थोड़ा वेट करिए। देखिए यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है हमारी। थोड़ा जूम आउट है, इसको हमको क्लिक करना रहेगा और इसकी साइज हम यहाँ से चेंज कर देंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक लगी है, तो यहाँ पे हम इसकी साइज एकदम नॉर्मली कर देंगे, तो नॉर्मल में आ जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे साइज इसकी 21 की है, और इसका हाइट भी हम थोड़ा कम कर देंगे, 21/21। देखिए यहाँ पे आ चुकी छोटी सी पिक्चर। अब आप यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन बात है आप यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन की। यहाँ पे देखिए ब्लॉक लिखा हुआ है, यानी कि ये तो डिजाइनर पैनल था, इसमें 2 पैनल हैं, एक डिजाइनर एक ब्लॉक सेक्शन। तो हम तो डिजाइनर पैनल में कुछ भी एडिट अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन जो आपका बचता है ब्लॉक सेक्शन, उसमें आपको एंटर करने के लिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट पेज है, कोई एंटर पे क्लिक करेगा तो कैसे सेकंड पेज में आएगा, तो उसके लिए हमें ब्लॉक सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो हम यहाँ ब्लॉक करेंगे, तो हमने बटन 1 ऐड की है जिसमें हमने इंटर लिखा है, तो उस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन खुल गया है। तो ये जानते हैं क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई बटन 1 पे क्लिक करेगा तो क्या आप कमांड देना चाहेंगे। तो हमें यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने यहाँ पे ला लेना है। उसके बाद हमें जो ड्रॉप वो देना है, आप कंट्रोल यहाँ पे देख रहे हैं, वहां से हम कमांड उठाएंगे। थोड़ा नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ओपन अनदर स्क्रीन नेम दिख रहा है ना, आपको इसको उठाना है और यहाँ पे अटैच। उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हैं, आप टेक्स्ट पे जाके आपको सबसे पहले ब्लैंक उठाना है, ब्लैंक टेक्स्ट को आपको एंटर करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे नाम अपना देना है, जो भी आपका पेज सेकंड है। यानी कि आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे आपका जो सेकंड पेज है स्क्रीन 2, आपको यही इंटर करना है एकदम इसी तरीके से, नहीं तो आपका सेकंड पेज नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे एस कैपिटल में, उस बाकी सब स्मॉल में है। तो हम यहाँ पे स्क्रीन 2 लिखेंगे,
हमने यहाँ पे स्क्रीन 2 लिख दिया है। अब उसके बाद अब हम आएंगे फिट डिजाइनर पैनल में। अब यहाँ पे देखिए जो भी कोई 1 पे क्लिक करेगा यानी इस इंटर बटन पे क्लिक करेगा तो उसके लिए हमारा ये पेज खुलेगा। इस पेज में हम और भी एडिटिंग करेंगे तो उसके लिए हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में बहुत है इतना, और आप इसको खोल के आप अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या कैसे है। जो भी नहीं समझ में आया आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके के बटन भी बनते हैं, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए सबमिट और सबमिट, यहाँ पे ये देखिए टास्क 3 मेरा एक एप्लीकेशन है, मैंने उसमें इसी तरीके के बटन्स लगाए हैं। ये एक पिक नहीं एक बटन है, आप कोई भी बटन के ऊपर इसको पिक कर देंगे तो वो एक बटन बन के अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि कहीं भी मैं कोई भी बटन लगा सकता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो मैं इसके एक ही 2-3 घंटे बाद अपलोड कर दूंगा, तो उस वीडियो में भी एक और कंप्लीटली ट्यूटोरियल रहेगा। तो दोस्तों पूरी सीरीज को लास्ट तक देखें और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई भी सवाल हो तो जरूर कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं सैम और आपका हमारे चैनल सैम इन्फो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज ये इस एंड्रॉयड स्टूडियो का सेकेंड पार्ट है जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने का है। तो इसमें हम जो कल आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बता दिया था, तो आज इसको कंप्लीट हम करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। तो आइए हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे कल हम इस एप्लीकेशन को बना रहे थे, एडिट कर रहे थे, तो आज इसको फिर से एडिट करेंगे और इसको मनी अर्निंग का एक कंप्लीटली ऐप बनाएंगे। साथ ही साथ मोनेटाइज कैसे करेंगे, ऐड कैसे लगाना है, ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने कल क्या बताया था कि आपको इंटर यहाँ पे जो कोई इंटर क्लिक करेगा तो नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएगा, यानी कि ये स्क्रीन 2 में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ एडिटिंग करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे हमें स्पेस की जरूरत है। तो यहाँ पे हम यूजर इंटरफेस लेआउट में आए और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को उठा के यहाँ पिकअप किया, और हमें स्पेस थोड़ा कम चाहिए तो हम इसकी हाइट को एकदम कम कर देंगे। तो फिलहाल हम इसकी हाइट को एकदम कम कर दे रहे हैं। हमने इसकी हाइट को 9 कर दिया है। हमने इसकी हाइट को 9 किया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे यूजर इंटरफेस से हमें एक बटन चाहिए, बटन हमने उठा के यहाँ पे पिकअप कर दिया। अब दोस्तों इस बटन की साइज को भी हम इधर से मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइट लिखा है, यहाँ पे मैंने हाइट पे इसकी साइज को 16 कर दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे हाइट को मैंने 16 किया है और विड्थ को मैंने कर दिया है 46 या 46 कर दिया मैंने। आप जैसे ही अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, मैंने तो 46 रखा है। ये हमारा एक बटन है, इसमें जो बटन 1 लिखा है इस पे जो कोई क्लिक करेगा तो मैं जो कमांड दूंगा वो करेगा ये। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये बटन है, यहाँ पे देखिए क्लिक हुआ है तो यहाँ पे देखिए इमेज पे नन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। मैंने पहले से इसमें इमेज डाल रखी है, तो उस इमेज पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। जी इस टाइप की इमेज मैंने पिक्सआर्ट से बनाई है, आप भी बना सकते हैं इजिली। यहाँ पे बटन 1 देखिए यहाँ पे लिख रहा है, तो मैं इसको हटा दूं यहाँ से। तो इस बटन को मैं हटा दिया यहाँ से। आप देखिए हमारी इमेज एक अच्छा बटन टाइप में हो चुकी है। अब ये एक बटन है। उसके बाद हम यहाँ पे और एक बटन और 2-3 बटन लगा सकते हैं जैसे हम चाहें, और हर बटन का एक पेज होगा वो आप जानते ही हैं। तो फिर मैं यूजर इंटरफेस में गया और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से फिर एक स्पेस उठा लाया और यहाँ पे एंटर कर दिया, और इसकी साइज भी सेम वैसे ही कर दी। तो जैसे आप करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे इसकी भी साइज 9 कर दिया, 8 कर दिया। उसके बाद मैंने इसकी हाइट 8% करने के बाद मैंने यहाँ पे एक फिर से बटन उठा लाया और सेम वैसे ही मैंने इसमें भी अपना एक इमेज लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए इमेज पे गए हम, नन लिखा है, हमको यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक और चूज फाइल पे। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे शायद हाउ टू वर्क मैं यहाँ पे लगा दूंगा, सही रहेगा। तो हमने यहाँ पे हाउ टू वर्क किया और ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए अब हमारे बटन पे हाउ टू वर्क आ गया, लेकिन हमारे बटन का साइज सही नहीं है। तो इसको हम साइज यहाँ पे पहला हाइट इसकी वही 16 हम रखेंगे यहाँ पे आपको। तो हाइट हमने 16 की है और उसके बाद इसकी विड्थ हमने की 46। तो हमने इसकी विड्थ पे लाया और यहाँ पे 46 किया। तो हमने यहाँ पे इसकी विड्थ को 46 इंटर कर दिया और ये देखिए हमारा ये भी एक बटन तैयार हो गया। इसका भी हम नेम यहाँ से हटा देंगे
और यहाँ पे देखिए अब एक नॉर्मली एक अच्छा बटन ये भी तैयार हो गया। अब बाय द वे हम इसको कमांड कुछ देना चाहेंगे कि इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा। तो उसके लिए मैंने पहले ही पेज बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट अर्निंग पे करेंगे तो हम यहाँ पे पार्ट लिख देंगे उस पेज को नाम का। आप कुछ भी अपने हिसाब से नाम रखिएगा जो आपको याद रहे। तो हम यहाँ पे पार्ट लिख दे रहे हैं। सॉरी, पार्ट की स्पेलिंग गलत है। हम यहाँ पे पार्ट इसको एंटर कर देंगे। ये हमारा पार्ट है। इसके बाद पार्ट 1 चलेगा। तो ये हमारी पार्ट स्क्रीन आ चुकी है। तो ये हमारा पार्ट बन चुका है। तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम इसका टाइटल अनविजिबल करेंगे सबसे पहला काम। उसके बाद हम इस पे जो करना होगा करेंगे। सबसे पहले हम ब्लॉक सेक्शन खोल लेते हैं। स्क्रीन 2 पे चलते हैं। हमने वहाँ पे क्या क्या ऐड किया यहाँ पे देखिए बता रहा है। हमने यहाँ पे हॉरिजेंटल अरेंजमेंट बटन 1, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट बटन 2। तो हम बटन 1 पे पहले जो स्टार्ट अर्निंग वाला बटन है वो बटन 1 है। तो हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल पैनल हमारा खुल जाएगा और हम इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने स्क्रीन पर लाएंगे। उसके बाद हमें कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंट्रोल हम यहाँ से जाकर कंट्रोल उठा के यहाँ पे ला देंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी जो कंट्रोल में है, ओपन अनदर स्क्रीन। तो ऐसे किया और इसको ऐड कर दिया। उसके बाद हमें स्क्रीन नेम देना है। तो हमने क्या वहां पे डाला था पार्ट। तो हमने यहाँ पे भी पार्ट डाल दिया। अब कोई भी इंसान अगर स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करेगा तो पार्ट पेज में हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो एक कमांड सेक्शन था। इसी तरह आप दूसरे बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, हाउ टू वर्क। उसके लिए भी एक नया पेज बना लीजिए और उसको भी ऐसे ही उसको भी अटैच कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे नया पेज बनाया, लेकिन हम यहाँ डिजाइनर सेक्शन से पेज बनाएंगे। तो हम यहाँ पे गए और हाउ टू वर्क पेज नाम बना लिया। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे HTW यानी कि हाउ टू वर्क। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे नया पेज एक फिर से खुल जाएगा। उस पेज को भी हम एडिटिंग करेंगे, वहां पे भी हम कुछ लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी टाइटल विजिबल को अनचेक कर देंगे और उसके बाद इसमें हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर ये ले लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे हाउ टू वर्क में कुछ लिख के डालना होगा कि कैसे आप काम कराएंगे या फिर कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए लेबल यूजर इंटरफेस में दिख रहा है। आप इस लेबल को उठा के यहाँ पे इंटर कर दीजिए। उसके बाद इस लेबल में आप कुछ भी लिखेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हमने लेबल में अपना लिख दिया कुछ भी। मैं इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ कुछ, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना कुछ भी लिख दे रहा हूँ। थोड़ा कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा 1 मिनट के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपना जो कंटेंट कॉपी किए हैं हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल-V दाबा है और यहाँ पे हमारा कंटेंट पेस्ट हो चुका है। तो हमारा कंटेंट पेस्ट हो चुका है। अब हम इसको हाइट को एडिट और आफ्टर इसकी विड्थ बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट को यहाँ पे रख देते हैं 65 और हाइट हमने इसकी 65 की और इसकी विड्थ को हमने कर दिया 85। और यहाँ पे देखिए अब ये 85 हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा सा आ चुका है। अब इस फॉन्ट को हमको बोल्ड करना है। तो हम यहाँ पे देखिए बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बोल्ड हो चुका है। हम इसकी फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 14 है, यहाँ पे हम 16 भी कर सकते हैं या 18 भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 18 कर दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, यानी कि पूरा कैसे आपको काम करना है यहाँ पे सारा मैंने बता दिया है। ये तो हमारा हो गया स्क्रीन 2 हाउ टू वर्क। तो हमें स्क्रीन 2 पे चलेंगे और यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन में फिर से आएंगे और यदि कोई स्क्रीन 2 यानी बटन 2 पे कोई क्लिक करेगा तो हमें कौन सा पेज में ले जाना है, HOW या HTW। हाँ तो HTW में ले जाना। तो हमें फिर कंट्रोल में जाना होगा और ओपन अनदर स्क्रीन नेम और उसको भी ऐसे ही करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में जाना होगा, सबसे ऊपर इसको उठा लेना होगा। दोस्तों थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो रही होगी तो इसके लिए दोस्तों सॉरी, क्योंकि आप तो पहले से ही जान गए होंगे कि ये क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमको स्क्रीन नेम दिखना है तो हम यहाँ पे स्क्रीन नेम डाल देते हैं HTW। तो यहाँ पे देखिए ये भी हो गया है। अब हम आते हैं अपने डिजाइनर पैनल में और देखिए दोस्तों ध्यान है, अगर कोई भी इंसान जब पहला पेज आएगा तो एंटर पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिए वो सेकंड पेज में आएगा और जो कोई इंसान स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करेगा वो दूसरे पेज में और जो कोई हाउ टू वर्क पे क्लिक करेगा वो दूसरे पेज में। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक बटन और ऐड करना है जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट आप कैसे करेंगे। तो उसका पेज मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा एक्सटर्नल में अलग से, उसको कैसे आपको स्टोर करना है, फायरबेस क्या है, ये सारी चीजें रहेंगी उसमें। तो वो अलग एक वीडियो रहेगी, उसका पार्ट 3 में आएगा। और इस पार्ट में हम आपको ऐड कैसे लगाना है और इसमें आपको पार्ट कैसे बनाने हैं, ऐड कैसे लाना है, ये मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट अर्निंग पे कोई क्लिक करेगा तो वो आएगा हमारे
पार्ट में। तो पार्ट में हमको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है। व्हाइट है तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी रख देना है आपको, ऑरेंज। उसके बाद मुझे यहाँ पे फिर से एक स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे स्पेस उठाना है यहाँ से, और इसको मैं और बड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप अपने हिसाब से रख लीजिए। मैं तो एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बटन लाना है और बटन एंटर कर देना है। बटन का साइज वही रखिए जो सब में एक रखे हैं आप। तो मैं यहाँ पे बटन का साइज रख देता हूँ 16 यहाँ पे भी, और समथिंग यही लगभग बटन का साइज मैं 16 रख देता हूँ, नहीं तो मैं और कम कर देता हूँ, 14 रख देता हूँ। उसके बाद आपको हाइट तो हो चुकी है, आपको विड्थ में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। मैंने 41 लिख दिया है। और उसके बाद इसमें मुझे फिर से एक इमेज लगानी है, क्योंकि जब इमेज लगाएंगे तो आपका एप्लीकेशन थोड़ा स्टैंडर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे मैं इसको इमेज लगाने के लिए मुझे फिर से हमें जाना पड़ेगा इमेज पे, और अपलोड फाइल, चूज फाइल पे हमें क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारा देखिए टास्क 1। इसी तरीके से आपको टास्क 1 टास्क 2 आप बना सकते हैं। तो मैंने ओपन किया और यहाँ पे देखिए मैंने लगाया, यहाँ पे कुछ टाइम में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे टास्क 1 ये कैसा अच्छा बटन बन चुका है। अब ये तो टास्क 1 था। अब सबसे पहले ऐड की बात आती है, आपको ऐड कैसे लगाना है। तो आप एडमोब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको एक वीडियो मेरे में है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जान जाइएगा वहां से एडमोब कैसे यूज करना है। तो हमें सबसे पहले एडमोब में जाना है। तो मैं अपना एडमोब अकाउंट खोल लूँ, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। दोस्तों तो मैं अपने एडमोब के अकाउंट में आ चुका हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है, एप्लीकेशन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐड ऐप लिखा है, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मैं अपना नया ऐड ऐप कर सकूंगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका एप्लीकेशन पब्लिश है, मैं कहूँगा नहीं। उसके बाद अपना एप्लीकेशन एंड्रॉइड है, उसके बाद ऐप नेम यहाँ पे आप कुछ नाम डाल दीजिए, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही डाल देता हूँ DF। उसके बाद आपको एंटर करना रहेगा ऐड जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए क्रिएट ऐड यूनिट लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए बैनर ऐड, इनर्शियल ऐड, ये 2 ऐड आपके काम आएंगे। रिवार्डेड तो आपका गेम्स में यूज होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बैनर ऐड को बता दूं आपको कैसे लगाना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए एग्जाम्पल नेम, तो मैं अपना कुछ भी डाल देता हूँ। उसके बाद क्रिएट ऐड यूनिट ID, तो यहाँ पे देखिए हमारी सक्सेसफुली क्रिएटेड ID हो चुकी है। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका यहाँ पे देखिए क्रिएट यूनिट ऐप ID, तो हमको इसको कॉपी करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कॉपी किया, ये हमारी यूनिट ID है, मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको, और हमने इसको कॉपी किया और हमको इसको पेस्ट करना रहेगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे पेज में ऐड लगाया जाए। तो सबसे पहले मैं अपना होम पेज ही आपको दिखा दूँ कैसे आपको ऐड लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जैसे टास्क 1 है, तो सबसे पहले कोई भी इंसान टास्क 1 में जैसे ही इंटर करेगा उसको ऐड आनी चाहिए। तो बैनर ऐड, इनर्शियल ऐड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, देखिए नीचे एक्सपेरिमेंटल लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल पे क्लिक करेंगे, ऐड मोब बैनर, ऐड मोब इनर्शियल। तो सबसे पहले आपको यूजर इंटरफेस पे जाना है और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलेबल आपको यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लगा देना है नीचे सबसे, शायद नीचे चला गया, फिर से आपको उठाना है और यहाँ पे उसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पे थोड़ा और नीचे लाना है इसको। तो यहाँ पे आप इसको उठा के लगा। तो दोस्तों हमने 2 स्पेस लेके इसे देखिए यहाँ पे फिट कर दिया सेंटर में। आपको डायरेक्ट यहाँ से एक्सपेरिमेंटल से जाना है और एडमोब बैनर ऐसे पिकअप करना है और यहाँ पे आपको लगा देना है। जैसे मेरे ऊपर लगाना है तो ये मैंने लगा दिया। यहाँ पे हमारा देखिए एडमोब बैनर लग चुका है। उसके बाद हमने जो ऐड यूनिट ID कॉपी की थी, यहाँ साइड में देखिए प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करना है। तो मैंने अपनी ID यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दोस्तों याद रखनी है, आपको यहाँ से टेस्ट मोड नहीं रखना है, क्योंकि टेस्ट मोड में रहेगा तो आपका ऐड शो नहीं होगा। टेस्ट मोड आपको हटा देना है और विजिबल पे क्लिक रहने देना है। तो ये तो हमारा आपका ऐड बैनर ऐड बन चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे इनर्शियल ऐड चाहिए, तो आपको इनर्शियल ऐड के लिए क्रिएट ऐड अनदर यूजर ID, और उसके बाद यहाँ पे देखिए इनर्शियल पे सिलेक्ट करना है आपको, और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कुछ फिर से दे देना है। और यहाँ पे उसके बाद क्रिएट ऐड यूनिट ID पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके ऐड यूनिट ID कंप्लीट होके यहाँ पे देखिए आपका फिर से ऐड यूनिट ID आपका आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से ले जाके पेस्ट करना है, जैसे आपने यहाँ पे इनर्शियल ऐड को सेट किया था, तो बैनर ऐड को सॉरी, तो इनर्शियल को आपको सेट नहीं करना, साथ ही उठा के बस ऐसे ही फेंक देना इस पे। एक ज्यादातर इनर्शियल ऐड एक से एक नहीं, कम से कम 2 या 3 लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप जितने चाहे उतने लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा लगाएंगे तो आपका एप्लीकेशन यूज भी कम होगा और प्लस हैंग भी ज्यादा करेगा। तो हम यहाँ पे 3 कम से कम लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए 3 इनर्शियल ऐड आ चुके हैं।
तो हमको पहले पे क्लिक करना है, सेम वही प्रोसेस करना है जैसे कि हमको क्रिएट कंट्रोल वी करना है और हमारा क्रिएट एंड यूनिट आईडी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट मोड हटाना है, साथ ही साथ आपको इसी तीनों पे इसी तरह करना है सेम। ये तो आपका पेज तैयार हो चुका है, लेकिन आपको ये सबसे मेन दिक्कत अब आपको आती है ब्लॉक सेक्शन में। ब्लॉक सेक्शन में आइए आप, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे बटन 1। तो बटन 1 पे आपको जो बटन 1 जब क्लिक करेगा कोई तो क्या करना है, आपको कमांड देना है। तो इसके लिए ऐड एक और स्क्रीन होनी जरूरी है, तो आपको उसको पार्ट 1 लिखना है। तो यहाँ पे हम एक और स्क्रीन इंटर कर रहे हैं जिसका नाम रहेगा पार्ट 1। हम इंटर कर दिया, और यहाँ पे स्क्रीन नेम शायद पहले से है क्या, तो हम यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी स्क्रीन नेम दूसरी नाम डाल दिया, यहाँ पे पार्ट 1 डाल दिया, ओके कर दिया। तो एक और स्क्रीन तैयार हो चुकी है पार्ट 1 नाम से, यहाँ पे आ चुकी है। तो हमको यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन में चलना है पहले, और जो पार्ट था उसका बटन उठाना है, हमको पेस्ट करना है। तो हमें सबसे पहले पार्ट में जाना है और देखना है क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो पार्ट 1 है, हमको पार्ट पे चलना है और यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन में आना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बटन 1 को उठाया था और इसके बाद हमें कंट्रोल लगाकर यहाँ पे अनदर स्क्रीन जोड़ना है। तो हमने अनदर स्क्रीन जोड़ दी। उसके बाद के साथ साथ हमें टेक्स्ट के साथ यहाँ पे अब हमने पेज जो बनाया था पार्ट 1 नाम से उसको पे लिखना है, ताकि कोई पार्ट 1 पे क्लिक करेगा तो वही खुलेगा। तो हमने यहाँ पे पार्ट 1 इंटर कर दिया। अब हमारा ये तो सेफ हो गया। अब हमारा ऐड कैसे वर्क करेगा, ये मेन प्रोसेस है। तो हमें सबसे पहले जैसे कि हमारा बैनर ऐड है, तो बैनर ऐड पे क्लिक करना है, और बैनर ऐड पे क्लिक करने के बाद हमें जैसे हमने बैनर ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बैनर ऐड लिखा है। बैनर ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ऐड व्हेन बैनर ऐड लोड, जब कोई क्लिक करेगा। तो हमें इसको भी इंटर करके इसके साथ अटैच करना है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इसको उठाना है, यहाँ पे देखिए कॉल एड मोब बैनर 2। तो हमें यहाँ पे उठा के इसको भी इसी के साथ अटैच करना है। याद रहे इसके नीचे अटैच करिए आप, अटैच करना है। उसके बाद आपको इसी तरह और इंटरशियल को भी ऐड करना है आपको साथ ही साथ। तो सबसे ऊपर ही ऐड करिएगा आप, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि पहले ऐड आ जाए उसके बाद ऑप्शन दिखे सेकंड पेज खुलने का। तो इसी तरह ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप आइए डिजाइनर पैनल में, और याद रहे आप देखेंगे, ध्यान देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अगर कोई भी इंसान अगर आपके पेज पार्ट 1 पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले इंटरशियल ऐड आएगी। उसके बाद ये आप वो ऐड को क्लिक करे या फिर ना क्लिक करे, उसके बाद जब पार्ट 1 पे क्लिक करेगा तो हमारा नया पेज खुलेगा जो ये पार्ट 1 है। तो आप समझ गए होंगे आपको कैसे करना है। इसी तरीके से आपका पार्ट खुलता ही चला जाएगा, और आप जितने पार्ट रखना चाहें 7 पार्ट 8 पार्ट मिनिमम रख सकते हैं आप मैक्सिमम। उसके बाद मैं अपना एप्लीकेशन का रिव्यू कुछ आपको दिखा दूं, तो मैंने किस तरह एप्लीकेशन बनाया है। तो ये हमारा था पहला स्क्रीन 1, मैंने स्क्रीन 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्रीन 1 के बाद मैंने स्क्रीन 2 जो बनाया है वो मेन है। यहाँ पे सेम वही एप्लीकेशन जो मैं आपको इधर एडिटिंग सिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक बनाया टास्क 1, यहाँ पे देखिए टास्क 1 है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया इनर्शियल ऐड, मैंने लगाया 7 ऐड लगाए हैं, आप और भी ऐड लगा सकते हैं। इसी तरह मैंने 7 पेज पे गया, और यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट पेज बनाया, 7वां पेज को मैंने लास्ट पेज लिख दिया। इस पे जो क्लिक करेगा तो वो आएगा पेटीएम नंबर पे। तो उसकी प्रोसेस मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, कोई भी सवाल हो जरूर कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका हमारी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं सैम और आपका हमारे चैनल सैम इन्फो में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं जो थिंकेबल के सीरीज में मनी अर्निंग का एप्लीकेशन था, जिसको मैंने 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। तो जिसका ये 3rd पार्ट है, जो कि ये लास्ट पार्ट होगा इसका। इसमें मैं आपको बताएंगे पेटीएम कैसे अपलोड करना है, यानी कि पेटीएम से आपको कैसे पैसा देना होगा, उसका ऑप्शन कैसे लगाना होगा, आपको फायरबेस डीबी क्या है, उसको कैसे आपको उसमें अपडेट करना होगा, सारी चीजें मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। दोस्तों एक बात और रही, आप सीरीज को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगी। और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कोई भी सवाल रहा हो तो जरूर सब कमेंट करें हमारे कमेंट में, और मैं आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आइए चलते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था जिसको हम बना रहे थे। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पार्ट 1 लगा भी चुका था उस दिन। तो इसी तरह मैंने आपसे कहा था कई पार्ट आप बना लीजिएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था, इसका ब्लॉक सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो पार्ट 1 में जाएगा, यानी कि जो पार्ट 1 पेज है ये।
तो डिजाइनर पैनल में आते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इस पेज को अभी डिजाइन किया थोड़ा, तो इसमें टास्क 2 लिखा है। तो इसमें हमको क्या लगाना है, इसमें हमको थोड़ा एडवर्टाइज लगानी है। तो हम यहाँ पे इनर्शियल ऐड ला के यहाँ पे इंटर कर दे रहे हैं एक। तो आप जितना लगा सके यहाँ पे इनर्शियल ऐड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। और उसका जो कोड था पहले वाला उसी भी आपको पेस्ट करना है और यहाँ पे टेस्ट मोड इसको हटा देना है। उसके बाद इसी तरह आपको जो थर्ड पेज है यानी कि यह मेरा पार्ट 2, अब इस पे जो कोई बटन लगाएंगे इसके हम ब्लॉक सेक्शन जाएंगे और यहाँ पे देखिए जो बटन 1 है इस पे क्लिक करके हमको यहाँ पे व्हेन बटन 1 क्लिक इसको उठा के लाना है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद कंट्रोल में जाकर फिर वही ऑप्शन आपको चूज करना है, ओपन अनदर स्क्रीन नेम। उसको चूज करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है और ब्लैंक टेक्स्ट उठाना है और यहाँ पे अटैच कर देना। उसके बाद टेक्स्ट में नाम देना है जो इसके बाद वाला पार्ट हो यानी पार्ट 2 और सारे लेटर स्मॉल में और स्पेस नहीं। यहाँ पे हमने पार्ट 2 ऐड किया। अब दोस्तों मैं आपको ब्लॉक सेक्शन में ले चलता हूँ डिजाइनर पैनल में। यहाँ पे जब कोई क्लिक करेगा तो पार्ट 2 यानी नेक्स्ट पेज में जाएगा। इसी तरह आप चलते चलते 6-7 पेज बना लीजिएगा। क्योंकि मैं थोड़ा लेट ना होते हुए इसलिए मैं इसको थोड़ा चैप्टर को थोड़ा छोटा कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप आइए और ये मेरा लास्ट पेज में बना रहा हूँ इसको। आप और भी पेज ले जा सकते हैं इसी तरह। तो मैं इसका वर्ड यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया हूँ और इस पे यहाँ पे लेआउट से जाके मुझे स्पेस यहाँ से ला के लगा दिया और इसकी मैं हाइट थोड़ा बड़ी कर लेता हूँ। मैं इसकी हाइट 50 फीट सही रहेगी। और उसके बाद मुझे यूजर इंटरफेस से एक बटन उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद मुझे बटन की भी हाइट चेंज करनी है। तो मैं बटन की साइज यानी कि हाइट मैं 15 कर देता हूँ और बटन का विड्थ मैं 50 कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद बटन में जो बटन 1 लिख रहा है आपको उसको हटाना है। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो इसको आपको सिलेक्ट करके हटा देना है। सिलेक्ट करके हटाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसमें इमेज लगानी है। तो यहाँ पे मैं कोई भी इमेज लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने पार्ट 3 का कोई इमेज शायद बनाया हूँ। ये सारे सॉन्ग्स हैं भरे हुए हैं इसमें। तो मैं पार्ट 2 का ही एक पार्ट और बना देता हूँ, इसमें भी लगा देता हूँ इसी चीज को। यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ओ नो, मैंने इसको बैकग्राउंड में पेस्ट कर दिया। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से बैकग्राउंड से। नन ओके, कैंसिल ओके। उसके बाद मुझे बटन पे लगाना था तो बटन पे क्लिक करके ही आपको लगा सकते हैं। यहाँ पे इमेज नन लिख दी है। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी इमेज है हम उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारी ये इमेज थी शायद, हाँ, तो हमारी ये इमेज यहाँ पे लास्ट हो चुकी है। अब इसमें हमको अगर लेबल देना है तो मैं यहाँ पे लेबल भी दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए लेबल दिख रहा है यूजर इंटरफेस में। मैं इस लेबल को उठा के यहाँ पे लगा दिया। लेकिन मुझे गैप चाहिए तो मुझे फिर से हॉरिजॉन्टल लेआउट से एक छोटा सा लेआउट लगाना है। तो मैं इसको उठा के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगा दिया। लेकिन इसकी साइज थोड़ा ज़्यादा है हाइट, तो मुझे इसकी साइज कम करनी रहेगी। तो मैं 9 कर देता हूँ, 9%। उसके बाद मैं इसकी लेबल में जो भी इंटर करूंगा वो लिख जाएगा। तो मैं लेबल में सबसे पहले बता दूं अपने यूजर्स को ये क्योंकि ये लास्ट पेज है तो आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया लास्ट पेज। उसके बाद यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया लास्ट पेज। मैं इसका साइज थोड़ा सा चेंज कर दूं और साइज चेंज करने के बाद मैं इसका फॉन्ट बोल्ड कर देता हूँ और इसका फॉन्ट बैकग्राउंड कलर जो है उसको मैं येलो कर देता हूं। लास्ट पेज यहाँ पे देखिए लिखा है। अब इस पेज पे कोई क्लिक करेगा तो कौन से पेज पे जाएगा, तो मेरा एक पेज और है पार्ट 3 जिसको मैं इसका नेम चेंज कर देता हूं। मैं इसका नेम चेंज करके पार्ट 3 की जगह आप यहाँ पे पेटीएम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए टाइटल लिखा हुआ है, मैं इसको डाल देता हूँ पेटीएम, ताकि आपको बनाते समय कोई दिक्कत ना हो या फिर इसे एडिट करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा पेज जो था वो पेटीएम नाम से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो पार्ट 3 है मैं उसे यहाँ पे देखिए पेटीएम लिख के आ गया। अब मैं इसका टाइटल अनविजिबल करता हूँ और इसका बैकग्राउंड भी मैं चेंज करके दूसरा कलर कर देता हूँ जो कि थोड़ा सही लगे मुझे। चलिए मैं ग्रे कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले स्पेस की ही जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे लेआउट से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेस से मुझे स्पेस लाना है।
स्पेस की साइज बहुत कम करनी है, इसलिए हमें यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ और उसके बाद इंटर कर दिया। यहाँ पे मैंने इसकी साइज 15 कर दिया और उसके बाद हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक ऑप्शन यानी कि बॉक्स जिसमें मुझे नंबर ऐड कर सके। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स लिखा है, इसको आपको क्लिक करके यहाँ पे लाके इनवर्ट कर देना है। तो यहाँ पे कोई अपना पेटीएम नंबर डालेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक मैं छोटी सी इमेज भी लगा सकता हूँ, ये जो खाली बॉक्स है मैं इसमें एक छोटी सी इमेज भी लगा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगा मैं। आप कुछ भी इसको अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पेटीएम नंबर जो है इसको सबसे पहले एडिट करने के लिए यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है नंबर्स ओनली, यानी कि मैं इसको जब लगा दूंगा तो कोई यहाँ पे लिखेगा तो खाली नंबर ही आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे देखिए हिंट लिखा हुआ है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है इंटर पेटीएम नंबर। तो अब जब कोई भी खोलेगा तो यहाँ पे हिंट में लिख जाएगा कि इंटर पेटीएम नंबर। उसके बाद हमें यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना है और टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर कर दीजिए आप, या तो फिर लेफ्ट में ही रहने दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपका सारा चीज इनवर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, एक बटन और लगाना है जो सबमिट बटन कहलाएगा। तो एक स्पेस हमें चाहिए, तो सबसे पहले हम लेआउट में चलते हैं और वहां से एक स्पेस उठाते हैं और इसकी हाइट भी हमें कम ही करनी है, इसलिए इसकी हाइट हम पे चलते हैं और इसकी हाइट को एकदम कम कर देते हैं। तो इसकी हाइट को हम 7% कर देंगे और उसके नीचे बटन एक लगाएंगे हम फिर से, और यहाँ से एक बटन हम उठाते हैं और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देंगे। बटन का साइज हम फिर वैसे ही करेंगे जैसे पहले में रखते थे। तो हाइट हम इसको कर लेंगे 15, हाइट हमने 15 किया। विथ हम आपको इसकी कर देंगे 50, और विथ 50 करने के बाद इसको ओके करेंगे और उसका सबसे पहले नेम चेंज करेंगे। यहाँ पे जो बटन 1 लिख रहा है जिसको हम हटा देंगे। बटन हटाने के बाद हमको यहाँ पे इमेज लगानी, तो हम इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए इमेज पे नन लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड फाइल चूज फाइल करेंगे और यहाँ से हम चलेंगे अपनी डिस्क। यहाँ पे हम चलते डेस्कटॉप में, हमारी फाइल पड़ी होगी एक, यहाँ पे देखिए सबमिट बटन की फाइल है, हम इसको ओपन करेंगे। ओके, अब हमारी देखिए फाइल यहाँ पे देखिए आ गया है ये सबमिट बटन। तो ये तो हमारा सबमिट बटन था। तो इससे पहले यहाँ पे देखिए जब पार्ट 2 पे जब क्लिक करेगा, यानी कि ये देखिए जो हमारा ये था, इसको हमको सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन में जाके लास्ट पेज जो था उसको ब्लॉक सेक्शन एडिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बटन 1 है, बटन 1 को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे कंट्रोल लेके जाना है और ओपन अनदर स्क्रीन इसको अटैच करेंगे इसमें। उसके बाद टेक्स्ट पे आप जाएंगे वैसे ही जैसे सब में जाते थे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 3 ही है, तो हम पार्ट 3 ही लिख देंगे इसमें, जो कि पेटीएम पेज है। तो यहाँ पे कैप्स लॉक लगा है, आपको ध्यान है कैप्स लॉक लगा रहेगा तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए जैसा लिखे आप स्क्रीन नेम वैसा यहाँ पे एंटर करें। यहाँ पे मैं कुछ और चीजें लगा सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं लगाया, नहीं सेम ऐड पहले की तरह में वर्क करेगा, यानी कि जैसे ऐड आपने पहले सेशन में लगाया था वैसे ही यहाँ पे वर्क करेगा। तो आइए हम अपने चलते हैं ब्लॉक सेक्शन पैनल में। तो दोस्तों हम ब्लॉक सेक्शन में है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा जैसे पहला ऐड आपने लगाया था यहाँ पे बैनर ऐड, इनर्शियल ऐड, तो वैसे ही आप हर में पेस्ट करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोस्तों जो मेन अर्निंग हम लोगों की होने वाली है कोई भी एप्लीकेशन से वो ऐड से होगी। तो दोस्तों आप ऐड से ही अर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर नेचुरली मनी अर्निंग का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप हर जगह यानी कि एनी प्लेस पे आप ऐड पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम वहीं से होगी, तभी आप दूसरों को पे करेंगे। उसके बाद अगर आप एजुकेशन या फिर किसी और टाइप से एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें आप ज्यादा ऐड मत डालिएगा, क्योंकि आपका एप्लीकेशन पॉपुलर नहीं होगा। तो आइए हम अपने डिजाइनर पैनल में चलते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारा लास्ट पेज जो था उसकी क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे हमारा पेज यानी कि जो बटन 2 पे कोई क्लिक करेगा इस बटन पे, ये लास्ट पेज पे, तो हमारा आ जाएगा वो 3rd पेज पे, पेटीएम पेज पे। तो यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कुछ और लेबल लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा ये लेबल है तो हम यहाँ पे लेबल इंटर कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लेआउट पे गए और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को उठा के लाएंगे और इसकी भी हाइट एकदम कम रखेंगे। तो मैंने इसकी हाइट 9 कर दी है। अब उसके बाद मुझे लेबल की जरूरत है, तो मैं लेबल यहाँ से इंटर कर देता हूँ यहाँ पे, और लेबल का जो नेम था यहाँ पे लेबल पे क्लिक करा और यहाँ पे लेबल 1 जो दिख रहा है इसको आपको हटा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि
तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे कंप्लीट पेमेंट 24 आवर। आप जो जैसा आप अच्छा समझे वैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सजेशन दे सकते हैं, बहुत से सजेशन जैसे चाहे वैसा। तो यहाँ पे मैं सजेशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 24 आवर और यहाँ पे देखिए आ चुका होगा ये। तो मैं इसकी जो यहाँ पे ये फॉन्ट लिखा हुआ मैं इसका थोड़ा साइज और बोल्ड और थोड़ा इटैलिक कर दूं ताकि आदमी को समझ में भी आए कि लिखा क्या है। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है। और उसके बाद आप यहाँ पे और कोई भी एक सजेशन डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सजेशन और डालूंगा। जैसे कि मैंने इसको लगाया यहाँ पे और थोड़ा इसकी साइज कम कर दी क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। तो हमने इसकी साइज 4 कर दी। हाइट ज्यादा हो गई, खाली 4 करना था मुझे, 4 मैंने कर दिया। और उसके बाद मुझे एक लेबल और लगाना है यहाँ पे लेबल। तो एक लेबल और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। उस लेबल को मैंने यहाँ से इस लेबल पे मैंने क्लिक करके यहाँ से मैंने उसका लेबल का नेम जो था मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिडायरेक्ट टू होम पेज, यानी कि आप इस पे जब क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे तो आप होम पेज पे चले जाएंगे। तो इसी तरह आप सजेशन लिख सकते हैं यहाँ पे लेबल में, लेबल इसी काम का होता है। तो आप यहाँ पे कोई भी सजेशन लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा वर्ड हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा सबमिट बटन था। ये तो हमारी नॉर्मली जो चीजें थी मैंने जो आपको एडिट करके बतानी थी मैं बता दी। अब इसका ब्लॉग सेक्शन और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी ने आपको कैसे अपना नंबर डाल के एंटर किया है, उस रिक्वेस्ट आपके पास आई है। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट है जो फायरबेस DB नाम से है, जो आपका रियल डाटा टाइम दिखाता है। तो मैं यहाँ पे फायरबेस सर्च करूंगा। देखिए यहाँ पे गूगल पे आपको सर्च करना है और जो सबसे ऊपर आएगा उसी को आपको क्लिक करना है। ये दोस्तों आपके गूगल अकाउंट से ही साइन इन हो जाता है। देखिए यहाँ पे मेरा अकाउंट था वो साइन इन हो गया। तो मैं अपना दूसरा अकाउंट से खोलूंगा इसको। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना रहेगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आप जब नए नए आए रहेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये थोड़ा खुल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये खुल चुका है आपका प्रोडक्ट नेम, यानी कि प्रोजेक्ट क्या है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना जो प्रोजेक्ट आपका नेम रहे उस प्रोजेक्ट को आप दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपनी कंट्री भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा ओवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर दूंगा। दोस्तों क्रिएट प्रोजेक्ट होने पे कुछ सेकंड बाद ये खुल जाएगा अभी। तो ये यहाँ पे देखिए ये खुल चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा प्रोजेक्ट है और उसको हम सबसे पहले जाएंगे डाटाबेस पे। तो यहाँ पे देखिए डाटाबेस लिखा हुआ है, इस पे हमको क्लिक करना है। तो ये हमारा रियल टाइम डाटाबेस दिखाएगा। यहाँ से हमें पता चलेगा कौन हमें रिक्वेस्ट पेमेंट के लिए भेजा है। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन देखिए खुल चुका है, जो एप्लीकेशन का नाम डाला था मैंने। अब चलिए हम अपने थिंकेबल पे आते हैं। उस पर करना क्या रहेगा सबसे पहले, तो ये सबमिट है। यहाँ पे हमको आपको इसमें कुछ और पेस्ट करना है। तो आप यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे एक्सपेरिमेंटल में, तो यहाँ पे बैनर ऐड और ये तो था ही, साथ में आप यहाँ पे फायरबेस DB इसको आपको उठा के इसमें पेस्ट करना है और ओके कर देना है। और आप यहाँ पे ऐड जरूर लगाइएगा हर सेशन में, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड लगा दिया। उसके बाद आपको फायरबेस DB में जाना है। यहाँ पे आपका टोकन ऑटोमेटिकली हो चुका है। तो ये URL है, इसको आप डिलीट कर दीजिए, डिफॉल्ट लिखा है। और यूज डिफॉल्ट को हटा दीजिए नीचे चेक करके। और यहाँ पे हमने आपका प्रोडक्ट नेम बताया था ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड रियल टाइम डाटाबेस, ये हमारा खुल चुका। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ लिंक दिख रही है, इस लिंक को हमको कॉपी करना है। इस लिंक को हमको कॉपी करना है। तो हम Ctrl+C दाबेंगे और यहाँ पे हमारी लिंक कॉपी हो चुकी है। और हम अपने थिंकेबल के पेज पे आएंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट जो दिख रहा है इसको हमको हटा के यहाँ पे Ctrl+V कर देना है और हम अपना ID पेस्ट कर दिए हैं। याद रहे इसको सही से आप पेस्ट करिएगा, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको बाद में, क्योंकि यही मेन आपका वर्क है। उसके बाद आपको आना है और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नेम डला ही है। उसके बाद ये टोकन जो है इसको भी आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेटिंग दिख रही है ऊपर, सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट सेटिंग, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नया पेज खोल देगा। और यहाँ पे देखिए वेब API की, आपको इसको कॉपी कर लेना है, पूरा इसको कॉपी करना है। और उसके बाद आपको फिर थिंकेबल के पेज पे चलना है और यहाँ पे देखिए इसको पूरा आपको कॉपी कर लेना है और इसको हटा के जो हम आपने अभी कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। चलिए हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। अब उसके बाद हम अपने फिर प्रोजेक्ट डाटाबेस पे आएंगे
और डाटाबेस पे कुछ आपको और भी करना है, जैसे कि मैं आपको बताता चलूं। गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रूल दिख रहा है, आपको रूल्स पे चलना है और रूल्स पे चलने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये जो है आपको AUTH से आपको नल तक कॉपी करना है और यहाँ पे आपको एडिट करना है, इसको कट कर देना है और ट्रू लिख देना है आपको यहाँ पे स्मॉल में। और ये आपको याद रहे कि ये जो डबल मार्क है इसको आपको नहीं हटाना, दोनों में इसी तरह करना है एकदम बारीकी से आपको, अगर वो हट गया दिक्कत हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे भी ट्रू लिख देना है, ऊपर नीचे दोनों आपको ट्रू लिखना है। ट्रू लिखने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश बटन दिख रहा है, पब्लिश करना है आपको। तो मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया इसको, अब ये कुछ टाइम में पब्लिश हो जाएगी। देखिए यहाँ पे रूल पब्लिश लिख के आ गया, अभी हमारा रूल पब्लिश हो चुका है। उसके बाद हम अपने आएंगे डाटा में, यहाँ पे हमारा डाटाबेस दिखाएगा, जो भी कोई रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पे आप जब ऐसे करेंगे यहाँ पे क्लिक, तो यहाँ पे देखिए दिखा देगा किसी की भी रिक्वेस्ट आई रहेगी तो हम आपको अभी दिखाएंगे उसका एग्जांपल भी। तो सबसे पहले हम अपने थिंकेबल पे चलेंगे और यहाँ पे हम चलने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कि मेन है ब्लॉक सेक्शन में चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले ब्लॉक पे आपको चलना है और आपके उसके चलने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कंट्रोल लिखा हुआ है, कंट्रोल में आपको वही चीज यूज करना है। सबसे पहले आपको बटन 1 पे क्लिक करना है, व्हेन बटन 1 क्लिक डू आपको यहाँ पे कोई ओपन अनदर स्क्रीन सबसे नीचे देना है। सबसे पहले आपको देना है मेन चीज जो आपका रहेगा फायरबेस DB, यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए जो सबसे मेन चीज है आपको यहाँ पे उसको लोडेड करना है। यहाँ पे देखिए नीले कलर में दिखा आपको, यहाँ पे दिख रहा है फायरबेस DB1, इसको आपको उठा के यहाँ पे कॉल फायरबेस DB1 इसको पेस्ट कर के अंदर। तो जो हमने आपको बॉक्स बताया था उसका सारा नंबर आपको फायरबेस DB में ही मिलेगा। तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए टैग में डालना क्या है, ये आपको मैं बता दूं। आपने सबसे पहले वहाँ पे ऐड किया था टेक्स्ट बॉक्स, तो जो मेन टेक्स्ट बॉक्स था उसका नंबर आपको यहाँ पे टैग में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स और नीचे आएंगे थोड़ा, उसके बाद आपको यहाँ पे और नीचे तो यहाँ पे देखिए आपको टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा है और टेक्स्ट लिखा है, इसको आपको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इसी के साथ अटैच कर देना है टैग में। बाद आपको देखिए यहाँ पे मेन है जो वैल्यू एडेड, तो यहाँ पे आपको वैल्यू जो ऐड करनी है वो आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले बड़ी बात है यहाँ पे वैल्यू टू स्टोर में क्या आपको डालना है, यानी कि आप वो जो नंबर आपके पास गया वो किस लिए गया है। तो यहाँ पे आपको एम्प्टी टेक्स्ट उठाना है और यहाँ पे लगाना है, आपको लिख देना है पेमेंट, क्योंकि वो नंबर आपके पास गया है पेमेंट के लिए। तो आप यहाँ पे पेमेंट रख दीजिए ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे हमने पेमेंट लिख दिया है और उसके बाद ये तो हमारा कंप्लीटली आपका फायरबेस DB ऑप्शन हो चुका है। अब दोस्तों आप इसके बाद आप सोचते होंगे कि आप जो भी बंदा यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो आफ्टर होम पेज पे जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे फिर हमको कंट्रोल में जाना होगा और यहाँ से ओपन अनदर स्क्रीन नेम इसको भी यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमको टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे सबसे ऊपर वाला आपको उठाना है यहाँ से और इसको भी लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसमें आपको टेक्स्ट नेम देना है। तो हमारा जो होम पेज था, हम डिजाइनर पैनल में चल के देख लेते हैं। जो मेन पेज था ये तो हाउ टू वर्क है, ये मेन पेज था स्क्रीन 2 नाम से। तो हम ब्लॉक सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे स्क्रीन 2 नाम से उसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे स्क्रीन 2, तो जो कि S कैपिटल में था, उसके बाद स्क्रीन 2। यहाँ पे आप दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबमिट बटन पे कोई क्लिक करेगा तो उसकी जो डिटेल रहेगी वो हमारे पास पहुंचेगी, साथ में उसका जो रिडायरेक्टिंग होगा वो मेन पेज पे फिर से भेज देगा उसको। तो दोस्तों ये तो कम्प्लीटली एक आपका यहाँ पे सबमिट पेज बटन तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप कोई भी सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो ओपन न्यू पेज में चला जाएगा, जो कि होम पेज में चला जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी थी, ये आपका एप्लीकेशन तैयार हो चुका है। आप इसको अपने तरीके से बनाएंगे तो आप अच्छा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बनाइएगा और इसमें जो भी आपको ना समझ में आए वो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करें। और इसके बाद में दोस्तों अब जो अगली वीडियो आएगी वो दूसरे कुछ एप्लीकेशन पे रहेगी, दूसरे कैटेगरी के एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों थैंक फॉर वॉचिंग एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।